तृप्ति देसाई के समर्थकों ने क्यों की एक शख्स की पिटाई? कहां है दुनिया का सबसे पुराने जीवित हाथी? कहां छुपा है बीजेपी से बर्खास्त नेता दयाशंकर सिंह? और जी मीडिया ने छुआ एक और माइलस्टोन। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से। रेसलर नरसिंह यादव डोपिंग विवाद पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा आज अपना फैसला सुनाएगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बृजभूषण ने कहा कि जिस जूनियर पहलवान ने नरसिंह के खाने में मिलावट की वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से जुड़ा है। जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग, केस का फैसला जो भी आए हम करेंगे। इस मामले में नरसिंह ने सोनीपत थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। नरसिंह के लिए इंसाफ की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन जारी है। उधर हैदराबाद में जी मीडिया से बातचीत में बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने कहा कि कोच और खेल से जुड़े अधिकारियों को ऐसे मामलों में एहतियात बरतना चाहिए। इससे हमें सीखना चाहिए, ऑफिशियल्स को और अलर्ट होना चाहिए, कोचेस को और अलर्ट होना चाहिए। वी नीड टू एजुकेट आवर एथलीट्स कि क्या ले सकते हैं या क्या नहीं ले सकते। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई और उनके समर्थकों ने पुणे में श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति की लात, घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। श्रीकांत पर आरोप है कि उसने एक लड़की को शादी का झांसा देकर 2 साल तक संबंध बनाए और फिर शादी करने से इनकार कर दी। लड़की ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस के समझाने पर एक बार वो शादी के लिए मान भी गया, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा अपनी बात से पलट गया। इस बार लड़की ने पुलिस को खबर न करके तृप्ति देसाई के सामने अपनी बात रखी। इसी बात पर तृप्ति और उनके समर्थकों ने लड़के की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। मंदसौर में गौमांस की तस्करी के शक में 2 महिलाओं से मारपीट और उनकी गिरफ्तारी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गोरक्षा के नाम पर दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये मुद्दा उठाया। बीजेपी के लोग दूसरी तरफ नारा लगाते हैं, बेटी के सम्मान में, बीजेपी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में मुद्दे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की दलील थी कि मंदसौर मामले में नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई। उस पर तत्काल मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि जिस मांस को लेकर महिलाओं की पिटाई की गई और गिरफ्तार किया गया वो गाय का नहीं बल्कि भैंस का है। दुनिया के सबसे पुराने जीवित हाथी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। इस क्रम में 86 साल के दक्षयानी को केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में सम्मानित किया गया। दक्षयानी कई सारे मंदिरों को संचालित करने वाले त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड से संबंधित है। ये बोर्ड भगवान अयप्पा के मंदिर को भी संचालित करता है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने दक्षयानी के सबसे पुराने जीवित हाथी होने को लेकर गिनीज बुक में आवेदन किया था। बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि दक्षयानी विश्व का सबसे पुराना जीवित हाथी है। दक्षयानी को त्रावणकोर के राजसी परिवार ने त्रावणकोर बोर्ड को उपहार स्वरूप दिया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को अपशब्द कहने पर बीजेपी से निकाल गए दयाशंकर सिंह को झारखंड के देवघर में देखा गया है। इसको लेकर मायावती ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दयाशंकर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीर 3 दिन पहले की है। दयाशंकर सिंह मंदिर में जलाभिषेक करने के कुछ ही देर बाद वहां से निकल गए। देवघर में उनसे मिलने वाले कुछ लोगों ने जब फेसबुक पर फोटो शेयर की तो दयाशंकर के झारखंड में होने का पता चला। इसको लेकर मायावती ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा शासित जिस राज्य में आप लोगों ने उसको मीडिया के जरिए दिखाया है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करती है? लेकिन अभी तक बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कोलकाता के बालीगंज में बुधवार को कांग्रेस और सीपीएम नेताओं ने आवेश दास गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की। 17 साल के आवेश की खुदकुशी के 36 घंटे बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अभी तक ये नहीं तय कर पाई कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का। इमारत के 3 ब्लॉक के 180 फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स में 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन उनमें से एक भी घटनास्थल के दायरे में नहीं है। आवेश की मां का दावा है कि उसके बेटे की हत्या की गई। उन्होंने पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने बालीगंज थाने को लिखित आवेदन दिया है। जांच को ध्यान में रखते हुए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। संदेह के आधार पर पुलिस ने आवेश के एक दोस्त से कई घंटे तक पूछताछ भी की है। कहा जा रहा है कि जिस बर्थडे पार्टी में आवेश की मौत हुई वो पार्टी अमित चौधरी नाम के युवक ने बुलाई थी। पार्टी में कुछ लड़कियां भी शामिल थी। We appeal to the Chief Minister, you please restrain those powerful minister and principal secretary and producer, those who are very much close to you, should not interfere in the matter, and police should go independently. It's not an accident. It's a murder. So we want justice. बारिश की वजह से यूपी और हरियाणा में नदियां उफान पर हैं।
सहारनपुर में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो सिद्धार्थनगर में वाणगंगा बैराज का बांध टूटने से कई गांवों में पानी घुस गया। यहाँ यमुना में 1 दर्जन से ज्यादा गांव वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ फंस गए। गांव वाले किसी तरह तैरकर टापू तक पहुंचे, लेकिन तेज बहाव में दूसरी तरफ पहुंचना मुमकिन नहीं था। गांव वालों की नदी में फंसे होने की खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वायुसेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा। घंटों की मशक्कत के बाद गांव वालों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उधर सिद्धार्थनगर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हरियाणा की यमुनानगर में भी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायुसेना दूत बनकर आई। वायुसेना ने यहाँ यमुना नदी की तेज धारा में फंसे 8 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बिहार में अब तक बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से यहाँ के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़ गए पानी की वजह से मधुबनी में हालात काफी खराब हैं। कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गोपालगंज के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में भी हालात बदतर हैं। सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गाँवों में घुसा हुआ है। इस बीच एनडीआरएफ को कई इलाकों में तैनात कर दिया गया है। चीन के सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। 19 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली जिले के समीपवर्ती इलाके में चीनी सैनिक देखे गए। चमोली के डीएम और आईटीबीपी के अधिकारियों ने इस घटना के बारे में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक आईटीबीपी को मामले की जांच के लिए कह दिया गया है। और जो फेस ऑफ हुआ है उसमें बहुत बड़ी ऐसे घटना की बात नहीं है। ऐसे हमारे चीन और भारत के बीच में क्योंकि डिमार्केटेड नहीं है, तो उसकी वजह से कभी कभी वहाँ पे कुछ कहा सुना होता है, लेकिन वो आपसी बातचीत करके वहाँ पे ज़मीनी पर उसका हल निकल जाता है। तुंजुल्ला पास तक चीन ने अपने एरिया में सड़क बना रखी है और आराम से इस पार आ जा सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस इलाके में निगरानी कड़ी कर देनी चाहिए। हमारा बॉर्डर अपेक्षाकृत शांत रहा है। हम प्रारंभ से ही कहते रहे कि यहाँ विजिलेंस आप बढ़ाइए करके। मैं समझता हूँ भारत सरकार जो आवश्यक कॉग्निजेंस लेनी है वो लेंगे और सूचना बिल्कुल सही है। करीब 2 साल पहले इसी इलाके में चीन की वायुसेना के विमान घुस आए थे, जबकि दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति है कि 80 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में किसी देश के सैनिक नहीं घुसेंगे। बाराहोती 80 वर्ग किलोमीटर में फैला चारागाह है, जहाँ लोग अपने जानवरों को चराने के लिए आते हैं।